हूँ समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो थोड़ी सी माजरत, कल मुझे कुछ मैंने टॉपिक अनाउंस किए थे और मुझे वो कल के वीलॉग में डिस्कस करने थे, लेकिन इत्तेफाक से लाइट चली गई और उसके बाद इंटरनेट के कनेक्शंस के कुछ इश्यूज जिसकी वजह से मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन बहरहाल ये है कि अब वो बातें जो हैं आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें कवर हो गई थी, लेकिन एक जो चीज़ जो थ्योरी मैं आपके सामने रख रही थी बेसिकली उसके ऊपर डिबेट करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि जनाब क्या एक नई बारीक वारदात डाली जा रही है जिसका इशारा बिलावल भुट्टो ने भी दे दिया है। और इसके साथ साथ कुछ इलेक्शन अपडेट्स हैं, किसी को उठा लिया गया है, किसी को पकड़ लिया गया है, किसी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और इमरान खान साहब की मुकदमात की समाअत के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। तो ये सब भी हम सब इस वीलॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो मैं बात कल कर रही थी मैं जरा थोड़ा उसी से कंटिन्यू करूंगी कि फयाजुल हसन चौहान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या बहुत से इवन सीनियर तज्जियाकार हों, इन सब की एक राय है और इस राय में वजन है। और वजन ये है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्ट होकर आएंगे, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, तो उसके बाद तो वो आज़ाद होंगे इस बात के लिए कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल ये फरमा रहे थे कि वो आज़ाद अरकान की मदद से हुकूमत बना लेंगे। उधर फयाजुल हसन चौहान साहब फरमा रहे थे कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो ये गारंटी देंगे कि वो जीतने के बाद आईपीपी में शामिल होंगे तभी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, तभी वो जीत सकेंगे। तो उन्हें ये कमिटमेंट जिन्होंने दी है वही जीतेंगे सिर्फ। तो ये सब बातें कबल अज वक्त बताना क्यों इस वक्त जरूरी है? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये राइटली सबको खदशा है कि पता नहीं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार क्या करेंगे, और दूसरा ये भी वजह है इसकी इस वक्त कि इस तरीके से वोटर सपोर्टर को मजीद मायूस किया जाए, उनके अंदर ये खौफ डाला जाए कि भाई आप इतनी मुश्किल से हल्का ढूंढ कर जाएंगे, जाके वोट डाल के आएंगे और फिर भी आपका वोट मुतल्लिका जगह तक पहुंचेगा नहीं। आप तो इमरान खान के नाम पर, पीटीआई के नाम पर वोट डालने जाएंगे, लेकिन आगे से जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं कल को वो तो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इसलिए आपका वोट तो कोई फायदा ही नहीं रखता, कोई जाया ही हो जाएगा। तो ये एक मायूसी फैलाई जा रही है ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको रोका जा सके कि वो पोलिंग स्टेशन पर बड़ी तादाद में ना पहुंचे पोलिंग डे पर। आप इस बात को समझिए। और इसका हल अब क्या है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक देखा कि जितनी भी कोशिश की गई है पीटीआई के वोटर सपोर्टर को मायूस करने की, तो वो तो नाकाम हुई है और वो पहले से ज्यादा जोश के साथ खड़ा हुआ है। जैसे अभी हमने देखा बल्ले का निशान छीना, तो वो ज्यादा जोशीली किस्म की, उन्होंने वाइब्रेंट किस्म की एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी है। फिर उसके बाद उससे पहले भी जब इन्होंने इमरान खान साहब को जेल में डाला तो इनका ख्याल था कि वोटर सपोर्टर मायूस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जब लोगों ने छोड़ना शुरू की पीटीआई तो इनका ख्याल था वोटर सपोर्टर मायूस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जब इन्होंने लोगों को मारना पीटना, घरों में छलांगे मारना शुरू कर दी तो इनका ख्याल था कि वोटर सपोर्टर मायूस हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। आखिरी हद यही थी कि इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया कि इसके बाद तो वोटर सपोर्टर कंफ्यूज भी हो जाएगा और मायूस भी हो जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरत हाल नहीं बन पा रही। कंफ्यूजन का तो चले अभी आगे चल के मजीद पता चलेगा, लेकिन मायूस तो बहरहाल वोटर नहीं हुआ। और आप यकीन करें कि मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रही थी जिनमें बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो नहीं बहुत पढ़े लिखे भी थे, वो भी कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं, हम अभी पता कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन खड़ा हुआ है, पीटीआई का ओरिजिनल उम्मीदवार कौन है और उसका क्या निशान है। तो वाकई ये जो बात हम सोशल मीडिया पर सुन रहे थे कि जनाब वोटर सपोर्टर को ढूंढना नहीं पड़ेगा बल्कि वो खुद उम्मीदवार को ढूंढेगा, तो ये वाली कैफियत हमने इस पूरे हफ्ते में ऑब्जर्व की। तो इससे अब जब ताकतवर हलकों को ये पता लगता है कि जनाब वोटर सपोर्टर तो मायूस नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रहा, और ये तो तमाम सीनियर तज्जियाकार अपनी राय रखते हैं, एनालिसिस में ये बात करते हैं कि अगर 60 से 70% टर्न आउट हो गया तो फिर चाहने के बावजूद भी पीएमएलएन को उस तरह से नहीं जिताया जा सकता। जो प्लान है गवर्नमेंट बनाने का कि जी पीएमएलएन को जिता देंगे मेन पार्टी के तौर पर, आईपीपी उसके साथ ज्वाइन करा देंगे, पीपल्स पार्टी देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो ज्वाइन करा देंगे, नहीं तो ऑपोजिशन में रहेगी, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो ये सारा जो प्लान है वो चौपट होता नजर आता है अगर 70% के करीब टर्न आउट हो जाता है। इसी चीज का खतरा और इसी चीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बार बार इस किस्म की बातें हमारे सामने आती हैं।
अब वोटर सपोर्टर ये क्यों सोच रहा है कि उसको फिर भी वोट करना है? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल भी किया कि भाई अगर आपका वोट बाद में इमरान खान का जो भी आज़ाद उम्मीदवार है अगर किसी और पार्टी में शामिल हो गया तो फिर? देखिए उनकी जवाब बड़े मजेदार थे। अक्सर तो लोग ये समझते हैं कि जो लोग अभी तक इतनी मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने घर बार लुटा दिए हैं और कुछ तो अभी तक स्टिल जेलों में पड़े हुए हैं बेचारे, तो जब वो इतना सब कुछ सह के नहीं टूटे तो अब वो इलेक्शन जीतने के बाद क्यों टूट जाएंगे? तो इसलिए वो ये समझते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं इमरान खान साहब के जिनको टिकट मिले हैं वो डाई हार्ड पीटीआई के नजरिए के साथ जुड़े हैं, इमरान खान की मोहब्बत में अटे हुए हैं, तो इसलिए उनको शक की निगाह से वो नहीं देखना चाहते। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो आप अपना राय तो दे देंगे ना, कम से कम आप तो ये बता देंगे कि लोग कहाँ खड़े थे, लोग इमरान खान के साथ खड़े थे। अब आगे कोई वफादारी करता है या नहीं करता है ये एक दूसरी बात है, ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला तो ये है कि लोगों ने अपनी राय देनी है कि यस वी आर विद इमरान खान, हम अब उसी इधर ही खड़े हैं। आगे वो उनके साथ खड़े रहते हैं, वफादार नहीं रहते हैं, ये उनकी बात है और वो अब अपना हाल देख चुके हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी, जहाँ तक ये बात है कि जी उनकी एफिलिएशन चेंज करवा दी जाएगी, तो हमने पंजाब असेंबली के ज़िमनी जब इंतखाबात हुए थे उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को जब वजीर आला बनाना था तो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था इस बात के लिए कि उनके 10 मेंबर ही तोड़ लिए जाएं, लेकिन नहीं टूट सके। और उसी तरह से जब अदम एतमाद के बाद ये असेंबली जब यानी अदम एतमाद की वोटिंग होनी थी उसके बाद उन्होंने असेंबली तहलील करनी थी, तो उसके ऊपर भी यही बात थी कि जी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन सब पहुंचे, हालांकि वो बड़ी तादाद थी। तो ये सब अगर हो सकता है तो फिर आगे भी ये हो सकता है कि ये लोग जुड़े रहें, सब जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे हों। तीसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ ऐसे हालात फिर पैदा होते हैं जिसके ऊपर अंदर बाहर बहुत सारी कुव्वतें भी हरकत में आती हैं। इतनी भी नहीं जो है वो खदशे मौजूद हैं कि फिर से कोई मंडी ना लग जाए, ये वो, मैं ये नहीं कह रही कि ये खदशा नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि लोगों ने अपनी राय का इजहार तो करना ही है। उसके बाद क्या होता है, फिर उनके साथ क्या करना है वो फिर लोग जाने और उनका काम जाने, क्योंकि हम देख चुके हैं जितने ये छोड़ छाड़ के गए थे, परवेज खटक हों, राजा रियाज हों, फयाजुल हसन चौहान हो, ये सब आहिस्ता आहिस्ता अपने हलकों से दस्तबरदार क्यों हो रहे हैं? इनको कोई क्यों नहीं पहचान रहा है या ये क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाह रहे? परवेज खटक तो खैर सॉरी लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन उनका भी उनको पता है कि कितनी की उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान को छोड़ के हुई है। तो जो लोटों का हशर पहले ज़िमनी इंतखाब में पंजाब के हमने देखा, उसके बाद लोग इमरान खान को मजबूरी से कहें या मोहब्बत से कहें या अपनी सियासी करियर की बका के लिए कहें, लेकिन उन्हें मालूम है कि इस मौके पे उन्हें छोड़ा तो फिर अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसीलिए वो फिर दोबारा नहीं निकल रहे हैं, दोबारा कहीं से भी इलेक्शन लड़ने से खाइफ है। उन्हें पता है कि हमारा कुछ नहीं बनना। तो यही चीज जो आजाद जीत के आएंगे उन्हें भी पता होगा कि अगर हमने ऐसी अब कोई हरकत की और जीतने के बाद यानी इमरान खान के नाम पर वोट लिया तो फिर तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि पीटीआई भी कोई इतनी सो नहीं रही है, उनको भी पता है कि ये खदशा मौजूद है, इसीलिए वो फिर से मुतहरिक हुए हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं और उन्होंने ये बात की है कि भाई पिछले इलेक्शन तो चले आपने नहीं माने, तो हम अब एक फ्रेश इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते हैं। उसकी सूरत में हमें हमारा निशान भी वापस मिल जाएगा और फिर जो रिजर्व सीट्स के ऊपर एक तलवार लटक रही है वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें फिलहाल कहा है कि बिल्कुल आप अपने इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। मेरा अंदाजा ये है कि जनरल इलेक्शन के फौरन बाद पीटीआई की कोशिश होगी कि फौरी तौर पर अपने इलेक्शन करवा लिए जाएं जो कि एक्सेप्टेबल हों और उसके बाद जितने भी मेंबर्स हों वो फिर बाकायदा पीटीआई के कंसिडर भी किए जाएं। शमूलियत तो उनकी ऑलरेडी है, सलमान अकरम राजा तो इसके ऊपर खैर अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं। वो तो समझते हैं कि इवन ये आज़ाद उम्मीदवार भी आज़ाद नहीं है, ये पीटीआई के ही हैं और पीटीआई की पॉलिसी उन्हें टो करनी पड़ेगी असेंबली में, जो 2 वज़ीर आज़म के इंतखाब वगैरह के लिए जो चाहिए होती है। तो बहरहाल उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन अगर इस मौक़िफ़ को कोई उठा के फेंक दे तो उस सूरत में क्या करना है, इसके लिए ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाएं। बैट का निशान चलिए इस इलेक्शन में ना सही, लेकिन बाद में दोबारा से पीटीआई के पास हो और जो रिजर्व सीट्स के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक बनती होगी पोजीशन, उसको भी फिर क्लेम किया जा सके। तो ये ऑप्शन भी अपनी जगह मौजूद है कि लोगों को कैसे अपने साथ कनेक्टेड रखना है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जनाब ओहो ये तो आज़ाद है तो ये बस गेम गई, ऐसी बात नहीं है। फाइट के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।
तो बहरहाल जी ये सारी कहानी रही जी पीटीआई के जो इंटरनल मामलात हैं उसके हवाले से। अब जरा आ जाते हैं कुछ अदालती के मामलात की तरफ। अदालत में जनाब एक अहम केस था इद्दत में निकाह का। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था सलमान अकरम राजा की तरफ से कि इस केस पर ट्रायल को रोका जाए, और ये केस भी खैर हो रहा था उसमें ही एक तो जेल ट्रायल भी था, दूसरा वैसे भी इसके ऊपर सभी बात कर रहे हैं कि ये केस बनता भी है या नहीं। तो खैर सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर आज जब समाअत हुई तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए, और फिर आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बजाते खुद उन्होंने इसके ऊपर स्टे दे दिया है और फिलहाल गवाहों के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया गया है। तो यहाँ पर तो स्टे मिल गया, तो ये एक अचीवमेंट है, बहरहाल मिली है एक रिलीफ। जो तेजी से एक ये केस भी चल रहा था तो इसमें भी थोड़ा सा एक हुआ है, लेकिन इसमें आमिर फारूक साहब ने जो एक रिमार्क्स दिए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने ये बात की कि अगर एक इद्दत में निकाह हुआ भी हो तो उसको बाद में अगर रेगुलराइज कर लिया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या वो ये एक जुर्म कंसिडर होगा? ये उनका एक क्वेश्चन था बेसिकली। तो क्या ये एक जुर्म है कि अगर आपको लगा कि जी ये सही तौर पर नहीं निकाह हुआ, आपने उसको दोबारा से निकाह कर लिया, तो इसमें उसको ठीक कर लिया निकाह को, तो इसमें क्या इशू रह जाता है? क्या ये जुर्म बाकी रहता है या नहीं रहता? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उनकी तरफ से रेज किया गया। इस पर सब मुत्तफिक हैं कि इस मामले में जो खातून है उन्हीं की राय को अहमियत दी जाती है, और ये बुनियादी तौर पर आप सबको मालूम है कि ये केस सिर्फ एक कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए था बेसिकली, इसका और कोई मकसद तो है नहीं था। तो बहरहाल जी इस केस में स्टे मिल गया खान साहब को भी और बुशरा बीबी साहिबा को भी। इसके साथ साथ जनाब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान साहब ने वकील चेंज किए हैं और यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर साहब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फैसला है। बैरिस्टर अली जफर साहब पहले ही अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ चुके हैं इमरान खान साहब की टीम में, चाहे सलमान अकरम राजा हों या सलमान सफदर साहब हों या फिर बैरिस्टर अली जफर साहब हों, ये सब बड़े फाइन किस्म के वकला हैं और बड़े काबिल वकला हैं। तो अच्छी बात है कि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो केस है इसमें अब फर्दर जुर्म आयद होनी थी 24 जनवरी तक के लिए फिलहाल इसको रोक दिया गया, और उसके बाद अब देखते हैं कि जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं इस केस को कैसे लेके चलते हैं। लेकिन अगैन ये केस भी नैब की जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब वो कोर्ट में सुनने के बजाय जेल में ही आके सुन रहे हैं, और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजर्वेशंस भी जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही नैब का जज है एहतसाब अदालत का, वो भी जाके रोजाना की बुनियाद पर वो सुन रहे हैं, तो जाके जेल में बैठ जाते हैं। तो इससे तो बाकी और कोई काम हो ही नहीं पा रहा है क्या? और किसी के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, एक ही केस है जिसको बस निपटाने में उनकी सारी तवज्जो और एनर्जी लग रही है। इसके ऊपर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से लतीफ कोसा साहब की तरफ से ये बताया गया है कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने चूंकि मार्च में रिटायर हो जाना है, तो कोशिश ये की जा रही है कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान साहब को उनके जाने से पहले ही नैब के इन दोनों केसेस में सजा सुना दी जाए। तो इसलिए इसको बड़ी तेजी से ट्रायल को चलाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के वकला इंट्रा कोर्ट अपील करके, हाई कोर्ट में अपील करके, बार बार उसको ऑर्डर को चैलेंज करके इसको काफ़ी जो है वो क्राइसिस में डाल देते हैं खैर नैब के वकला को। तो ये जो सारी कहानियां इस वक्त चल रही है। एक बहुत ही चीज़ मैं और एक इसमें डिस्कस कर दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई, और यहाँ पर उन्होंने जनाब बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं इतने महीने से 8 महीने से खामोश हूँ, लेकिन कोई हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे। अब मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ लेकिन मुझे कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही और बुरा सलूक किया जाता है हमारे साथ। और फिर उन्होंने खूब ललकारा भी नवाज शरीफ साहब को कि क्या आप डर के बैठे हुए हैं और मुझे अंदर आप बंद करवा के इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, ये आपकी सारी मकबूलियत और ये आपकी यानी सारा खौफ का आलम है। तो खैर वो तो पहले दबंग खातून है, आयरन लेडी, उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो उनकी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी की गई है। 2 आज वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर दिल बड़ा अजीब सा हुआ। एक तो जनाब मैंने जो एक वीडियो देखी है कि ख्याल कास्त्रो साहब जो कि पीटीआई के उम्मीदवार भी हैं और साबिक सूबाई वजीर भी थे, आज वो एक सेशन कोर्ट में पेश हुए हैं, और उसके बाद जनाब जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो वहाँ पर नामालूम अफराद ने अचानक से उनको बड़ी ही बदतमीजी और बदतहजीबी के साथ उठाकर घसीटते हुए, बल्कि अजीबोगरीब तरीके से उनको उठाकर वो गाड़ी में डालने लगे। और फिर ये नामालूम अफराद यूनिफॉर्म में नहीं थे, एक के पास गन मैंने ज़रूर देखी है,
और उसके बाद जनाब बड़ी बदतमीज़ी और तज़हीका में इस तरीके से उनको उठाते घसीटते उनको जनाब वैन में डालकर वो ले गए हैं। ये कोई गिरफ्तारी नहीं कही जा सकती, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती, इसको आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते किसी भी तरह कानून की ज़ुबान में। तो ये एक सीधा सीधा अगवा है, वीडियो इसकी सामने मौजूद है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारी अदालतें कहती हैं जी वीडियो सबूत तो हम मानते ही नहीं हैं। तो जनाब वीडियो सबूत तो अब मौजूद है, लेकिन वो तो इस सबूत को सबूत नहीं मानते। तो क्या किस अदालत से पूछा जाए? कोई देखने वाला है यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों, कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है इलेक्शन के नाम पर, किस तरह पीटीआई के उम्मीदवारों को चुन चुन के उठाया जा रहा है? अभी ये सिर्फ पहले उम्मीदवार नहीं है, 4-5 और भी हैं जो इस वक्त लापता है और कोई उनका अता पता नहीं है कि वो किधर है, और बाकी जो जेलों में हैं जिनका पता है कि वो किधर है वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, ये मैं पहले आपको कह चुकी हूँ कि ये इलेक्शन जो है ऐसे ही मजाक सा इलेक्शन है, सबको पता है कि इस इलेक्शन की क्या हैसियत है। बाकी इस इलेक्शन की जो भी हैसियत हो, अगर कोई ये सोच रहा है कि नवाज शरीफ साहब को इन सब को हटा के भी जितवाया जा सकता है, तो उनकी सोच पे बस अफसोस ही किया जा सकता है। हालत ये है कि हाफिजाबाद के जलसे का पोस्टमार्टम तो मैंने पहले ही पिछले व्लॉग में कर दिया था, और उसके बाद खुद उनको भी अंदाजा है कि क्या भाव है, और यही वजह है कि आगे अब मियां नवाज शरीफ साहब आगे अपनी जो कैंपेन है उसको जारी नहीं रख रहे। आज भी खानेवाल में उनको जलसा करना था, लेकिन वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, और कुछ सीनियर सहाफ़ी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उन्हें मालूम है अंदर से कि अभी भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको इतना सीरियस ही नहीं ले रहे। इस जलसे में भी इन्होंने कोई मंशूर नहीं दिया, कोई नारा नहीं दिया, कोई ज़्यादा तफसीली तकरीर नहीं की, 10 मिनट की जैसे आप कहते हैं कि खाना पूरी वाली तकरीर करके वो चले गए। तो ये सारी सूरत हाल ये भी इंडिकेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी खदशा मौजूद है कि 8 फरवरी का इलेक्शन डिले भी हो सकता है। इसीलिए मियां साहब जो है इसको ज़्यादा नहीं कर रहे, यानी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और लास्टली मैं ज़रा बात करूंगी कि पीटीवी पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और इस मैच के दौरान एक तमाशाई ने इमरान खान साहब का पोस्टर उठा रखा था। अक्सर लोग उठा रखते हैं अपने जो क्रिकेट हीरोज़ होते हैं उनके पोस्टर्स उन्होंने उठाए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल ये देखने में आई कि पीटीवी ने जैसे ही वो पोस्टर सामने आया उसके बाद एक लोगो चलाकर कोशिश की कि जनाब इस लोगो से इमरान खान की तस्वीर को छुपा दिया जाए और सामने ऑन एयर ना जाने दिया जाए। तो यानी अब ये इस हद तक आ चुके हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। खौफ का ये आलम है कि एक इमरान, हालांकि वहाँ पे कोई सियासी अंदाज में या सियासी हवाले में तो नहीं उनकी बात हो रही थी या तस्वीर उठाई हुई थी, क्रिकेट हीरो है वो, और जो उनकी खिदमात है, जो उनकी अचीवमेंट है, वो तो आप माइनस नहीं कर सकते हिस्ट्री से, आप जो मर्जी कर लें। तो यही हरकत पहले भी की गई थी जब पीसीबी ने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको याद होगा, और फिर बड़ा एहतजाज हुआ कि उसमें सारे जो 92 के वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं उनकी आ रही हैं तस्वीरें भी और वीडियोस भी, लेकिन उसमें इमरान खान साहब का चेहरा जानबूझकर नहीं दिखाया गया था। बाद में जब एहतजाज हुआ तो फिर उस पर शामिल किया गया उनकी वीडियो को भी। और अब जब ये पोस्टर उठाया हुआ है तमाशाई ने, तो इस चीज़ को भी हमने नोटिस किया कि जनाब लोगो आ जाता है एकदम पीटीवी का, और इमरान खान साहब की तस्वीर को नहीं दिखाया जाता वहाँ पर भी। तो ये छोटी छोटी घटिया हरकतें हैं जो कि आपको पता चलती हैं कि ये लोग कितने छोटे हैं। और ऐसी ही एक खबर मैंने चंद दिन पहले भी देखी थी कि नस्ट में इमरान खान साहब ने दिसंबर 2019 में किसी कैंपस का इफ्तिताह किया था, और उस पर जो तख्ती लगी हुई थी वो तख्ती थी इमरान खान साहब के नाम की कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया है। और कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट हुआ है कि उस नेम प्लेट से इमरान खान साहब का नाम हटा दिया गया है, सिर्फ अब लिखा हुआ है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया। तो यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों की तरह इस तरह की हरकतें करके, वो होता है ना कि लड़ाई हो गई तो चलो जी जो तुम्हें मैंने चीज़ें दी थी वो वापस करो, और जो मैंने तुम्हें चीज़ें दी थी वो वापस करो, तो वो बच्चों की तरह आप मिटाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ माय बेस्ट फ्रेंड में आपने नाम लिखा होता है तो वो मिटा के आप साबित कर रहे होते हैं कि आप बड़े दुश्मन बन गए। तो ये वाली हरकतें बचकाना किस्म की, इससे क्या उसकी अचीवमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी? क्या उससे इस तरह की हरकतों से उसके दिल में लोगों की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, या उसका जो नाम है वो मिट जाएगा? ये नाम तो नहीं मिटने वाला, ये नाम तो आपका पीछा कर रहा है। कहीं कोई एंकर बैठता है, कोई इमरान खान का नाम ही पुकारता है और एकदम तालियां बजने लगती हैं और सब हैरान हो जाते हैं जो पजीराई उसको मिलती है। तो आप कहाँ कहाँ से उसको माइनस करेंगे, कहाँ कहाँ से उसका नाम हटाएंगे? यहाँ तो नौजवानों के दिल धड़कते हैं उसके साथ। उसका नाम पुकारा जाता है तो वो झूम उठते हैं, उसके नाम के वो नारे लगाते हैं।
तो ये इस तरह की छोटी हरकतें करके आप क्या कर लेंगे? ऐसे करने से भी कभी कोई माइनस हुआ है? देखा जाए तो वो सिर्फ प्लस ही हो रहा है, प्लस से प्लस होता चला जा रहा है। माइनस आप लोग हो रहे हैं, लोगों की नजर में अपनी इज्जत भी खो रहे हैं, एहतराम भी खो रहे हैं, मोहब्बत भी खो रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।